अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, ईरानी साहिली शहर सिरक में धमाके, कश्म जजीरे, खार्ग और बंदर अब्बास में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक, फजाई दिफाई निजाम समेत 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, कहा ईरान के खिलाफ ताकतवर फजाई हमलों का आगाज कर दिया। कार्रवाई तिजारती जहाजों पर हमलों का जवाब है। अमरीका ने ईरान की कार्रवाई को बिला इश्तियाल खतरनाक और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में 85 अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन और कुवैत में एयरबेसिस पर भी हमले किए गए। कुवैत में खतरे के सायरन बज गए। ईरान के जनूब में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। जंग के खात्मे से मुतालिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत है। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नई पाबंदी 7 जुलाई से लागू हो चुकी। ईरान से किसी भी किस्म के कारोबारी मुआहदे या तेल खरीदने की इजाजत नहीं होगी। नई पाबंदियां अपना हरमुज़ में हमले के सबब लगाई गई। पाबंदियों के जवाब में तेहरान की संगीन नताइज की धमकी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी हमले और तेल पर दोबारा पाबंदियां मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी थी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। कारोबार में मुनाफा और नुकसान कंपनियों की जिम्मेदारी है। शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा बूहिरा अरब में लापता, हमले के 5 अफराद सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो तैयारा कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में लापता हुआ। कार्गो तैयारे ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। एलामिया के मुताबिक K2 एयरवेज कार्गो परवाज को कैप्टन रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद उड़ा रहे थे। लापता तैयारे की तलाश के लिए समंदर में ऑपरेशन जारी। लापता तैयारे की तलाश के लिए पाक बहरिया और फजाइया की इमदादी कार्रवाइयां। पाक बहरिया का जंगी जहाज PN जुल्फिकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक फजाइया का सैब तैयारा और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तिजारती जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका, आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में अमरीकी आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मुशावरत मुतवक्के। न्यूयॉर्क में वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस सरबराही इजलास में शिरकत। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात का इम्कान। श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक। 13 मिनट में 3 गोल, मेसी ने हारी हुई बाजी जीत ली। अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद सलाह की मिस्र को 3-2 से हराकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। मिस्र को 79 मिनट तक 2-0 की बढ़तरी आखिरी मिनटों में 0 हो गई। अर्जेंटाइन की जीत पर खिलाड़ियों का जश्न। स्टार फुटबॉलर मेसी आप दीदा हो गए। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश, कोही सुलेमान के नदी नालों में तो यानी ज़रे रकबा ज़रे आब आने से फसलें मुतासिर। पानी हिफाजती बंद बहाले गया। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और मशरक़ी बलोचिस्तान में कहीं कहीं आज बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में तेज आंधी। बलोचिस्तान के इलाके जरकूम और गिरदोनवाह में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। FC और बलोचिस्तान पुलिस ऑपरेशन में शरीक। वज़ीर आला बलोचिस्तान बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ही ज़ियारत पहुंच गए। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। अवाम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। शोहदा के बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपना खत, अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार दिया। कहा, स्कीम से 30,000 बेरोजगार खानदानों को जमीन और रोजगार मिला। पंजाब में अवाम के लिए हर रोज नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पसमानदा इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें और जदीद ज़रूरी मशीनरी लाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फरोग देने पर इत्तफाक।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध कोस्टल हाईवे समेत 5 अहम मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला ने कहा, मंसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि मुआशी राहदारियाँ हैं। मंसूबों के लिए विफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का SECP हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन SECP की वज़ीर खजाना को कॉरपोरेट और मालियाती उमूर पर ब्रीफिंग। कॉरपोरेट सेक्टर, कैपिटल मार्केट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की तरक्की से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर खजाना की सरकारी मल्कियती कंपनियों को नोटिस के इजरा पर SECP के इक़दाम की तारीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,84,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। असम्बली रुकन और शरीक हयात को वफाकी कानून के तहत ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के लिए गैर मामूली मराद के कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अरकान असम्बली को टोल प्लाजों पर टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना दे दिया गया। हर रुकन को मुल्क भर में कैटेगरी B की सिक्योरिटी मिलेगी। असम्बली इजलास के दौरान रुकन को अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना होगा। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाजत लाजिम करार। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान को टोल टैक्स अदायगी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। अरकान असम्बली अपने और शरीक हयात के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में तरक्की नहीं ला सकी। वज़ीर आला और काबीना अरकान अडयाला जेल के बाहर होते हैं। सूबाई वसाइल का इस्तेमाल होता है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, ब्लू पासपोर्ट देना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। चारों सूबों के MPAs को 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। असम्बली रुकनीत खत्म होते ही पासपोर्ट खत्म हो जाता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, ब्लू पासपोर्ट से मुताल्लिक खबर में कोई हकीकत नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वफाकी काबीना ने 4 साल के लिए हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुज्जाज के लिए बचत स्कीम भी मुतारिफ कराने का ऐलान। हज की तमाम अदायगियों को डिजिटाइज कर दिया गया। खसारे की शिकार मैपको मुनाफा बख्श कंपनी बन गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मैपको ने 2 साल में 36 अरब रुपए के खसारे से निकलकर 1 अरब रुपए का मुनाफा भी हासिल कर लिया। मैपको के लाइन लॉसेस 15% से कम होकर 11.9% रह गए। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला मासूम बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद। अहले खाना के मुताबिक बच्चा 2 दिन से लापता था। अहले इलाका ने पड़ोसी मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की तहकीकात जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में मुल्तान रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान बहक, दूसरा जख्मी, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। सऊदी अरब की अबना हुर्मुज़ में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में न डाले। ईरान बहरी जहाज रानी और आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में डालने वाली सरगर्मियां बंद करे। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरान में आज यौम सोग। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी इराक पहुंचा दिया गया। नजफ और करबला में भी ताज़ियती जुलूस होंगे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को कल इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुबर्द खाक की। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, जंग के खात्मे से मुतालिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत है। अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वफाकी काबीना ने 4 साल के लिए हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुज्जाज के लिए सेविंग स्कीम भी मुतारिफ कराने का ऐलान। हज की तमाम अदायगियों को डिजिटाइज कर दिया गया।
ऑनलाइन कर्ज स्कीमों और वीजा के नाम पर फ्रॉड से होशियार खबरदार। सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को लूटने वाले 10 मुलजिम गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिमों को मुल्तान और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद, मुकदमा दर्ज। असम्बली रुकन और शरीक हयात को विफाकी कानून के तहत ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के लिए गैर मामूली मराद के कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी। अरकान असम्बली को टोल प्लाजों पर टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना दे दिया गया। हर रुकन को मुल्क भर में कैटेगरी बी की सिक्योरिटी मिलेगी। असम्बली इजलास के दौरान रुकन को अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना होगा। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाजत लाजिम करार। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान को टोल टैक्स अदायगी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। अरकान असम्बली अपने और शरीक हयात के लिए ता हयात ब्लू पासपोर्ट हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में तरक्की नहीं ला सकी। वजीर आला और काबीना अडियाला जेल के बाहर होते हैं, सूबाई वसाइल का इस्तेमाल होता है। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, ब्लू पासपोर्ट देना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। चारों सूबों के MPAs का 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। असम्बली रुकनियत खत्म होते ही पासपोर्ट खत्म हो जाता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक खबर में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात काविशें कर रही हैं। 15 खारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। काबीना इजलास में शहदा के लिए दुआ। बलोचिस्तान के इलाके जरकून और गिरदोनवाह में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। FC और बलोचिस्तान पुलिस ऑपरेशन में शरीक। वजीर आला बलोचिस्तान बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर जियारत पहुंच गए। सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। शुहदा के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ियारत क्रॉस धरने के शुरका से मुलाकात। मुतालिबात पर गौर के लिए कमेटी कायम कर दी। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, आला अफसरान और अहले खाना की शिरकत। एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कुर्बानी पाक फ़िज़ाइया और अफवाज की रिवायात की अक्कास है। वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मुलजिम को कड़ी सजा दी जाएगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की क़ुम में नमाज जनाजा अदा। जसद खाकी इराक पहुंचा दिया गया। नजफ और करबला में भी ताज़ियती जुलूस होंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को 9 जुलाई को इमाम रजा के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। सऊदी अरब की आबनाए हुर्मुज़ में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में न डाले। ईरान बहरी जहाज रानी और आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में डालने वाली सरगर्मियां बंद करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस यौमिया 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, गुलशन इकबाल के इलाके मुतासर। मुल्क की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम। वजीर आजम चेयरमैन होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी रुकन। चारों सूबों के वज़राए आला भी हिस्सा होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वज़रा भी शामिल। काउंसिल आबादी से मुतालिक मुस्तहकम पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए। मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। हक़ हाकमियत के लिए असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत PP गिलगित बल्तिस्तान का इजलास। बिलावल ने कहा, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं।
सिंध हुकूमत का MQM को वफाकी वजारतें छोड़ने का चैलेंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, MQM का वफाकी काबीना में एहतजाज करने से मुतालिक बयान सियासी है। मुत्तहिदा एहतजाज न करे, वफाकी वजारतें छोड़ कर दिखाए। माजी में पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो हुकूमतें छोड़ देते थे। फारूक सत्तार को पता है कि उनकी MQM में कितनी अहमियत है।